देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु बलिदान को चाहा नहीं और बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आप देखिए, पुराने नियम में आप देखेंगे लोग परमेश्वर को बलि चढ़ाकर क्या करते थे, प्रभु को आराधना करते थे। मैं शायद ये वचन के द्वारा मैं पहले भी मैंने आपके साथ बात किया है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग रीति से मैं क्या करेगा, कुछ बातों को बताना चाहता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, बलिदान परमेश्वर, पुराने नियम में लोग बलि चढ़ाकर प्रभु को क्या करते थे, आराधना करते थे। आप आधाम से लेकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लोगों ने प्रभु को बलि चढ़ाकर आराधना किया। लेकिन परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि वो बलिदान से मैं क्या नहीं है, प्रसन्न नहीं है। वो बलिदान से मैं प्रसन्न नहीं हूं कर परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, तो परमेश्वर किससे प्रसन्न है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहिए कर कहते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास क्या चाहते हैं, उसी बात को एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताना चाहता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ले लीजिए ओसिया भविष्यद्वक्ता के किताब, ओसिया भविष्यद्वक्ता के किताब 6वां अध्याय, उसका 6वां वचन, दानियल के बाद में आएगा। दया, दया चाह। परमेश्वर के बच्चे लोग, वहां पर लिखा है कि देखिए, परमेश्वर बलिदान से भी प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं कि दया, क्या करने में, दया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, पुराने नियम से आप देखेंगे लोग प्रभु को क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं था, दया नहीं था। आप समझ रहे हैं, दया नहीं था। इवन यीशु के समय पर भी देखिए, फरीसी लोग सदूसी लोगों को देखकर परमेश्वर वही कहा, तुम सब चीज को पकड़ के रखे हैं, लेकिन जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, दया नहीं है। दया, धार्मिकता और दया तुम्हारे अंदर नहीं है करके यीशु ने कहा। इवन आप देखिए, परमेश्वर के वजह पुराने नियम में आप देखेंगे, सुलेमान राजा जब बना, वो परमेश्वर को बहुत सारा बलि चढ़ाया। वचन में लिखा है कि बहुत सारा। आप पढ़िए दूसरा इतिहास के किताब, उसका 5वां अध्याय 6वां वचन, 2 क्रॉनिकल 5 वर्सेस 6। हाँ 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 हाँ, भेड़ और बैल बलि किए। हाँ 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 हाँ, देखिए, आप समझ रहे हैं, इतना भेड़ बैल को बलि चढ़ाया कि उसे गिनती नहीं कर सकते थे, हिसाब के बाहर। आप समझ रहे हैं, हिसाब के बाहर उन्होंने क्या किया, बलि चढ़ाया। लेकिन यही सुलेमान के जीवन में अगर आप देखेंगे, जब उसका राज्य खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में उसका लड़का उसके स्थान पर राजा बना। इस्राएली लोग उसके पास आकर कहने लगे कि तेरा पिताजी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ को क्या किया, रख दिया, तू हमारा बोझ को थोड़ा क्या कर, हल्का कर, कम कर। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर, उसका मतलब सुलेमान परमेश्वर को बहुत सारा बलि चढ़ाया, लेकिन लोगों के ऊपर उसने थोड़ा भी क्या नहीं किया, दया नहीं दिखाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु क्या चाहते हैं, देखिए, बलि चढ़ाने से भी दया, क्या दिखाना, दया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है। वो कैसे हैं, दयालु है, और वो चाहते हैं कि उसके बच्चे, आप और मैं, दयालु होना है। वो कैरेक्टर हमारे अंदर आना है करके परमेश्वर चाहते हैं। आज देखिए, दुनिया में क्या नहीं है, दया नहीं है। आप देखिए, बाइबल वचन में लिखा है, आज के ओसिया के किताब 4वां अध्याय 1 वचन 2 वचन, हाँ हाँ हाँ
इस देश में न तो कुछ सच्चाई, न कुछ करुणा। बोले दया, दया दया, तमिल बाइबल में दया करके दिया, करुणा दया सब एक ही है, दया नहीं है। हाँ, परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं है। हाँ, झूठ बोलने, बहुत बोले तो मर्डर करने, चोरी करने, व्यभिचार। देखिए देश में क्या है, देश में जो होना है वो नहीं है, लेकिन जो नहीं होना है वो सब है। आप समझ रहे, देश में दया नहीं है। आप देखिए, आप अगर पहले से आप आगे से देखकर आएंगे, लोगों के अंदर क्या नहीं है, दया नहीं है। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने देखिए 60 लाख यहूदी लोगों को उसने मार डाला। कितना? एक व्यक्ति 60 लाख यहूदी लोगों को मारा। सोचिए, थोड़ा भी उसके अंदर दया है क्या? सोचिए, बिल्कुल दया नहीं है। आपको पता है क्या, नीरो कर एक राजा 50 BC 54 में रोम का राजा था। उसने क्रिश्चियंस लोगों को इतना दुख दिया। आज एक्चुअली आप देखिए, रोम क्रिश्चियन कंट्री है, रोम में सब के सब क्रिश्चियन हैं। उसका पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है। आप समझ रहे हैं उसका कारण क्या है? पता है क्या? लोगों ने, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों ने अपना जान को क्या किया है, कुर्बान किया है। इसके कारण आज रोम, भले वे लोग प्रभु में इतना वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन कंट्री। रीजन वो है क्योंकि वो नीरो राजा जो है, उसने इतना अत्याचार किया है लोगों के साथ में, बहुत बुरा। और वो व्यक्ति एकदम कठोर व्यक्ति था। उसका 14 साल में, 14 उम्र में उसने राजा बना, और सिर्फ 30 उम्र तक वो जिंदा था। कितना उम्र तक? 30। लेकिन उसके राज्य के कारण खुद के मां को उसने मर्डर किया। उसका वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, लात मार के उसको क्या किया, मार डाला। सोचिए, इतना कठोर एक व्यक्ति था। क्रिश्चियन लोगों को उसने इतना दुख, इतना तकलीफ दिया कि पूछो मत। एक बड़ा ऑडिटोरियम था, बड़ा ऑडिटोरियम, जहां पर 50,000 लोग बैठ सकते थे। उसके बीच में एक ग्राउंड जैसा है, आप समझ रहे हैं। उसमें क्रिश्चियंस लोगों को वहां पर छोड़कर जंगली जानवर, कई दिनों से भूखा था, ऐसे जंगली जानवरों को क्या किया, खोल दिए। जंगली जानवर क्या कर रहे थे, उनको पकड़ के काट के खा रहा था। उसे 50,000 लोग देख के क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सोचिए, इतना एक कठोर व्यक्ति था। इतना ही नहीं, क्रिश्चियंस लोगों को खंभा में बांध कर नीचे से आग जला देता था। वो तड़प के मरते थे। सोचो, इतना एक कठोर व्यक्ति। देखिए, मैं क्यों कहता हूं, रोम आज ऐसी क्रिश्चियन कंट्री नहीं बना। आप समझ रहे हैं, उसका पीछे बहुत सारे लोग अपनी जान को क्या किया, कुर्बान किया है। पतरस, सेंट पीटर, जो प्रेरित पतरस है, वो वहीं पर क्या किया, मारा गया। वो बोला, वही राजा ने उसको मारा, वही राजा ने उसको क्या किया, मारा। वो बोला, मुझे सीधा क्रूस पर नहीं मारना, मुझे उल्टा क्रूस पर मार कर। देखिए, मैं क्यों कहता, ऐसे कठोर लोग हैं। थोड़ा भी लोगों के अंदर क्या नहीं है, दया नहीं है। आज भी देखिए दुनिया में, आप देखिए लोगों के अंदर थोड़ा भी दया है क्या? छोटी सी बात में देखिए मर्डर। सोचिए, छोटी सी बात, अगर 10 रुपये का बात होगा तो भी क्या है, तुरंत मर्डर करना है, तुरंत मारना है। लोगों के अंदर क्या नहीं है, दया नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है। वो परमेश्वर आपके पास और मेरे पास क्या चाहते हैं कि बलि चढ़ाने से भी परमेश्वर चाहते हैं कि दया क्या होना चाहिए हमारे अंदर, हम दयालु होना चाहिए। आज भी देखिए, खुद के घर में अच्छा पैसा रहेगा, लेकिन भाई वहां पर क्या करेगा, खुद का सखा भाई वहां पर तड़पता रहेगा, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, फिर भी क्या नहीं करेगा, उसके ऊपर दया। मैं कहता हूं, तुम चर्च में आके क्या फायदा है, तुम प्रभु को आराधना करके क्या फायदा है, तुम 4 घंटा प्रार्थना करके क्या फायदा है। सोचिए, तुम चर्च में दान देकर क्या फायदा है,
जब खुद का भाई वहां पर इतना तड़प रहा है, उसके ऊपर तुमने दया नहीं दिखाया, तो तुम चर्च में आकर इतना सब कुछ करके क्या फायदा है? खुद के मां बाप को लोग क्या नहीं करते, देखते नहीं। सोचिए, मां बाप के ऊपर थोड़ा दया नहीं करते हैं, जो तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, उस मां बाप के ऊपर हम दया करते हैं क्या? सोचिए, उस मां बाप के ऊपर दया दिखाते हैं क्या? अगर मां बाप बीमार पड़ा रहेगा तो भी उसके पास भी नहीं जाते, उसको संभालते नहीं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, आप चर्च में आने से, आप आराधना करने से, आप प्रार्थना करने से, आप दान देने से आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। मैं कहता हूं आपके अंदर दया हो। उसको थोड़ा इधर बताओ, क्या नो, अभी आवाज नहीं आएगी। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं भी हमारा परमेश्वर का जैसा दयालु होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप अगर दयालु रहेंगे तो आपके लिए एक बड़ा आशीष मैं बताता। याकूब के पत्री उसका 2 अध्याय 13वां वचन पढ़िए। याकूब के पत्री 2 अध्याय 13वां वचन। आप अगर दया नहीं किया किसी के ऊपर, तो आपको न्याय करने के टाइम परमेश्वर भी आपके ऊपर क्या नहीं करेगा, नो दया। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर दया दिखाया रहेगा, परमेश्वर भी न्याय के समय पर आपके ऊपर क्या करेगा, थोड़ा दया दिखेगा। आप समझ रहे हैं, दया करने का यही प्लस पॉइंट है। आप समझ रहे हैं, दया करने का यही प्लस पॉइंट है। न्याय के दिन पर परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा दया करेंगे। आप समझ रहे हैं, इसलिए हम दूसरों को क्या करना, थोड़ा दया दिखाएं। आपका भाई बहन कोई भी दुख में, तकलीफ में, उनके ऊपर दया करो। आपका माँ बाप अगर कोई दुख में है, या आपके आसपास के कोई भी अगर दुख तकलीफ में है, उनके ऊपर क्या करो, दया करो। हालेलुया। सेकंड परमेश्वर हमारे पास क्या चाहते हैं, वही ओसिया के किताब 6वां अध्याय 6वां वचन। लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। सेकंड, वहां पर लिखा है कि बलिदान से भी परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान होना है। किसके ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान होना है। प्रभु के बारे में एक जानकारी आपके अंदर होना है। आप समझ रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपसे पूछेगा, आप यीशु के बारे में कितना जानते हैं, आप क्या बताएंगे? यीशु के बारे में आप क्या बता सकते हैं? आप कुछ लोग 4 साल से चर्च में आते हैं, कुछ लोग 5 साल से आते हैं, कुछ लोग 8 साल से आते हैं, कुछ लोग 10 साल से चर्च में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछेगा, इतने साल में आप यीशु के बारे में आपके अंदर क्या क्या है, आप कितना जानते हैं यीशु के बारे में? देखिए, बाइबल कहता है हमारे अंदर यीशु का बारे में क्या होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। अभी मैं पास्टर, मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, है कि नहीं? थोड़ा बहुत कुछ बातें जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में ज्यादा कौन जानता है? परमेश्वर तो सबके बारे में जानते हैं। मेरा वाइफ, मेरे बारे में मैं तो जानता हूं, मेरे बारे में कौन जानता है ज्यादा? मेरे वाइफ। क्यों? वो मेरे साथ रहती है। आप सब मेरे साथ रहती है, इसलिए उसको पता है कि मैं क्या खाएगा, मैं क्या पिएगा, मैं कितना बजे सोएगा, मैं कितना बजे उठेगा, मेरा प्रेयर टाइम क्या, मेरे सब क्या है उसको पता है, टू जेड उसको पता है। क्यों? कारण वो मेरे साथ रहते।
देखिए, जो व्यक्ति यीशु के साथ रहते हैं वे ही यीशु के बारे में क्या कर सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप यीशु के बारे में अगर जानना है तो यीशु के पास क्या करना है, आना है। यीशु का और करीब क्या करना है, आना है। यह बहुत जरूरी है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग यीशु के साथ में 3.5 साल, जो प्रेरित लोग यीशु के साथ में, यीशु का चेले यीशु के साथ में 3.5 साल यीशु के साथ में थे। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, वो 3.5 साल में उसने यीशु के बारे में क्या जाना पता है क्या? वो बोला इसके अंदर क्या नहीं है, पाप नहीं। पढ़िए अब पहला पत्रस 2 अध्याय 22वां वचन। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 22वां वचन। हाँ, देखिए, न तो उसने पाप किया, उसका मतलब वो 3.5 साल में पतरस ने यीशु के साथ रहकर एक बात उसने देख लिया कि उसने कभी पाप किया ही नहीं, उसने कभी पाप किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं? देखिए, और भी यहूदास उसके बारे में, वो चोर है, लेकिन वो चोर यीशु के बारे में क्या कहता है? देखिए, मत्ती 27वां अध्याय 4वां वचन पढ़िए। हाँ, देखिए, निर्दोष, वो क्या कहता है यीशु के बारे में? वो निर्दोष है। आप समझ रहे हैं? उसके ऊपर कोई दोष नहीं। अब सब परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, आप यीशु का जितना करीब आएंगे उतना आप यीशु के बारे में क्या कर सकते हैं, जान। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बारे में और क्या करना है, जानना है करके प्रभु चाहते हैं। मैं कहता हूं अभी ठीक है। देखिए, प्रेरित और भी फिलिपियों, प्रेरित पौलुस कहता है कि फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन में, हाँ, देखिए, प्रभु के बारे में जानकारी लेने के लिए वो क्या सब बातों को, हानि, सब चीजों को वो नष्ट समझता। उसकी लड़ाई, उसका पैसा, धन, संपत्ति, सब उसने क्या किया, नष्ट करके छोड़ दिया। परमेश्वर क्यों? सिर्फ एक चीज के, यीशु के बारे में और मैं क्या करना है, जानना है। देखिए, मैं कहता हूं यीशु के बारे में जानकारी आपके जीवन में आने से क्या होगा, एक 3 पॉइंट में बताता हूं जल्दी से। यीशु के बारे में जानकारी आपके जीवन में आने से क्या होगा? 2 पत्रस उसका 2 अध्याय 20वां वचन पढ़िए। 20वां वचन। हाँ, यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप यीशु के बारे में आप जितना जानने से क्या होगा, आपको ज्ञान आने से क्या होगा, ये संसार के अशुद्धता से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। एक व्यक्ति को अगर यीशु के बारे में अच्छा ज्ञान आ जाएगा, वो व्यक्ति संसार के अशुद्धता से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हालेलुया। सेकंड क्या होगा? 2 पत्रस 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। पहचान में निकम्मे, निष्फल, आप समझ रहे हैं, निष्फल नहीं होने देगा। यीशु का पहचान एक व्यक्ति के अंदर आएगा, यीशु के बारे में जानकारी एक व्यक्ति के अंदर आएगा, तो सेकंड वो निष्फल रहेगा। निष्फल बोले तो फल नहीं है ऐसा नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं उसके? थर्ड पॉइंट में कहता हूं, पढ़ लीजिए कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 10वां वचन। जल्दी। हाँ, 10 का। हाँ,
हाँ 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 हाँ, आप समझ रहे हो? उसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक जीवन जीने के लिए क्या करना है? उसका ज्ञान होना है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के ये सब आशीष कहां से मिलेगा? जब आप परमेश्वर का जानकारी में हम बढ़ेंगे, तब हमें क्या करेगा? मिलेगा। वही मैंने कहा, फर्स्ट मैंने बलिदान से भी क्या चाहिए हमें? दयालु। सेकंड, बलिदान से भी प्रभु के बारे में एक ज्ञान होना है। थर्ड नीति वचन के किताब 21वां अध्याय 3रा वचन। धर्म और न्याय करना। बलिदान से भी क्या है? परमेश्वर को अच्छा लगता है। दो चीजें यहां पर लिखा है, एक है धर्म करना, दूसरा है न्याय। धर्म और न्याय करना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें क्या होना है? एक न्याय। आप समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। नीति वचन के किताब 16वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। आप अन्याय के द्वारा बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उससे भी, परमेश्वर का वचन के, उससे भी न्याय के द्वारा थोड़ा पैसा कमाएगा तो भी वो क्या है? अच्छा, उत्तम है। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? आपका फैमिली में भी आप किसी के साथ अन्याय मत करें। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग देखिए, अपने खुद के सगा भाई से क्या करेंगे? अन्याय करेंगे, है कि नहीं? उसको जो हिस्सा देना है वो हिस्सा क्या नहीं करेंगे? नहीं दे, अन्याय। आप समझ रहे हैं? लेकिन सब परमेश्वर क्या करेगा? हिसाब लेगा। प्रभु क्या करेगा? हिसाब लेगा कि नहीं? परमेश्वर न्याय करेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला प्रभु है, वो अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप देखिए, अन्याय के द्वारा थोड़ा ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अन्याय करेगा तो बहुत कमा सकते हैं। लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? वचन कहता है, ज़क्केयू के बारे में लिखा है, ज़क्केयू अन्याय के द्वारा क्या किया? पैसा कमाया। क्या किया? पैसा। लेकिन जब यीशु उसके घर पर आया, उसने कहा, यीशु, मैं अगर किसी से अन्याय से 1 रुपया भी मैं लिया रहेगा, 4 गुना मैं क्या करता हूं? वापस कितना देता हूं? 4 गुना। क्योंकि उसके बाद में ही यीशु ने कहा, आज इस घर में क्या है? उसके बाद भी आशीष आएगा आपका जीवन में। जब तक आप अन्याय में कमाया हुआ पैसा वापस नहीं लौटाएंगे, तब तक क्या नहीं होगा? किसी के साथ आप अन्याय कर अगर कुछ भी लिया रहेगा, जब तक वो वापस नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं आएगा? आशीष नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? आप अगर आपके भाई बहन के साथ अगर कुछ अन्याय के साथ आपने कुछ लिया रहेगा, जब तक वो वापस नहीं करेंगे, तब तक आशीष नहीं। इसलिए किसी, देखिए, मैं कहता हूं, आप एक बिजनेस करते हैं, उसमें भी क्या होना? न्याय। अभी देखिए, उदाहरण, सिस्टर को जब हॉस्पिटल में रखे थे अम्बेडकर गार्डन के लिए, उधर बाजू में एक होटल, मैं इडली लेने के लिए गया। क्या लेने के लिए गया? 2 इडली मिलेगा, चाहे 2 या 3, थोड़ा सांबार, चटनी। मैं पूरा प्राइस कितना करके पूछा, वो कुछ ये 100 के ऊपर बोली। 2 इडली। ये न्याय है क्या? अन्याय है कि नहीं? नहीं, 1-2 इडली के लिए कितना पैसा दिए? कितना खर्चा? कितना होगा? 10 रुपया बहुत हो गया। लेकिन चलो, 10 के जगह में तुम्हारा दुकान है, वर्कर्स है, लाइट है, सब ये करेक्ट बिल सब 50 रुपया ले लो, है कि नहीं? 50। लेकिन 100 बोलेगा तो वो तो लिमिट के बाहर हो गया, है कि नहीं? वही उसके बाद मैं उधर छोड़ दिया। मैं बाजू में इधर आके, और एक होटल है वही चंबू स्टेशन के रोड में, उधर आके लिया। उसने कुछ 43-47 ऐसा कुछ लिया। सोचिए, तो वो ठीक है कि नहीं? वो ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया है कि अन्याय।
देखिए मैं कहता हूं ये सब आशीष रुकेगा क्या? सोचिए अन्याय। देखिए मैं क्यों कहता हूं, कुछ भी अगर जो भी अगर आप छोटा एक बिजनेस करते हैं तो अन्याय मत कर, उसमें अन्याय मत, न्याय। सब चीजों में क्या है? न्याय। हाँ, न्याय से हम क्या करना है? कमाना है। आप एक जगह पे काम करते हैं तो भी बिना काम करे बैठ के पैसा मत ले लो, अन्याय मत करो, न्याय कर, है कि नहीं? कुछ भी आप समझ रहे हैं, कहीं पर भी आप कुछ भी करते हैं सब में न्याय होना, अन्याय हम नहीं करना है। किसी के साथ भी अन्याय मत करो, आपका जीवन में आशीष नहीं बल्कि श्राप क्या करेगा? आ जाएगा। आपको जितना पैसा लेना उतना ही लेना, उसके ऊपर 1 रुपया भी क्या मत करो, मत लीजिए, वो अन्याय। फिर परमेश्वर क्या करेगा? सब मिलके वसूल करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कभी हम किसी के साथ परमेश्वर कहते हैं बलिदान से भी क्या करना है? धार्मिकता और न्याय करना, वही परमेश्वर को क्या है? प्रसन्न होता है। फोर्थ में एक पॉइंट कहता हूं, ले लीजिए। पहला सामुएल के किताब 15वां अध्याय उसका 22वां वचन पढ़िए। पहला सामुएल 15वां अध्याय। हाँ 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 हाँ, देखिए आज्ञाकारी। हाँ, ये मराठी में पढ़िए, हिंदी में नहीं। पहला सामुएल 15 का 22। आज्ञा पालने, आप समझ, आज्ञाकारी। देखिए बलिदान से परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं? आज्ञाकारी। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम आज्ञाकारी होना है। देखिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हम आज्ञाकारी होना है। बाइबल एकदम साफ रीति से कहता है हम किस किस का आज्ञाकारी होना है। अब देखिए मैं कहता हूं आप आज्ञाकारी होकर देखिए, उसमें आपको बहुत आशीष क्या करेगा? मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने सब बातों में क्या किया? ब्लेस किया, आशीष किया। आप अब्राहम के पास जाकर पूछेंगे, अब्राहम परमेश्वर तुझे इतना आशीष देने का रीजन क्या है? उसमें लिखा कि चांदी सोना सब उसको परमेश्वर ने क्या किया? दिया। इतना आशीष का कारण क्या है करके पूछेंगे तो वो बोलेगा मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी हूं, मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी। उसका जीवन, उसका पूरा लाइफ में देखिए वो प्रभु का कहीं पर भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर जो बोलेगा वो करेगा। सोचिए आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? जो बोलेगा वो करेंगे। अब्राहम को बोला उसका बेटा को तू जाके बलि चढ़ा, वो किया कि नहीं? किया कि नहीं? हमें बोलेंगे तो हम करेंगे क्या? सोचिए। देखिए मैं क्यों कहता हूं यही आज्ञाकारी। इतना तब जाके प्रभु ने आशीष किया। ऐसी आशीष ऐसे ही नहीं मिलेगा, आज्ञाकारी। आप समझ रहे हैं, बाइबल वही कहता है हम आज्ञाकारी होना है। आप समझ रहे हैं, किसका? परमेश्वर का। फर्स्ट परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। सेकंड परमेश्वर के सेवकों का, जो तुम्हारा अगुवा है उनका आज्ञाकारी बनो करके वचन में लिखा है। थर्ड, बच्चे अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना है। माता पिता का आज्ञाकारी होना है। उसमें और एक वर्ड लिखा है, कोई बता सकते थे? कोई बता सकते? उसमें और एक वर्ड लिखा है, कोई बता सकते हैं मुझे? माता पिता का कैसा आज्ञाकारी होना है? बच्चे लोग बताना, बोलिए एक वर्ड। लल्ला सोच रहे, बोलिए। नहीं, किसी को नहीं, कोई भी नहीं। देखिए एक व्यक्ति भी प्रभु में, मसीह में आज्ञाकारी किसमें होना है? मसीह में आज्ञाकारी। पढ़िए वचन, पढ़िए कैसा लिखा देखे।
हमारा तमिल बाइबल में क्रिस्तुवुक्कुल एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़िए। हाँ हाँ नहीं इसमें नहीं, और एक इसमें और एक अब पढ़िए वही उसमें लिखा है। नहीं पहला वचन, हाँ प्रभु में लिखा है कि नहीं, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बना। प्रभु में बनना, इसमें प्रभु में हम आज्ञाकारी। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, और भी मैं कहता हूं कि एक वाइफ हस्बैंड का क्या होना है, आज्ञाकारी। और आप जहां पर काम करते हैं, आपके ऊपर जो भी है उनका आज्ञाकारी होना है। ऐसा बाइबल हम किसका आज्ञाकारी होना है करके एकदम साफ रीति से लिखा है। देखिए बच्चे लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता का आज्ञाकारी होना है। देखिए माता पिता का आज्ञाकारी बोलेंगे तो कैसा, उसमें लिखा है, देखिए आज्ञाकारी होने से आपका जीवन में क्या आशीष मिलेगा, वो वचन को फिर से पढ़े, वो वचन को फिर से पढ़ी बच्चे लोगों के लिए थोड़ा। बच्चे लोग कोई पढ़िए, बेटा तुम पढ़ो बाइबल निकालो। एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। रुको मैं इसको निकल के तो फटक से निकल के दो। एफिसियों की पत्री ठीक है, पढ़ बेटा पढ़, कुछ नहीं, अरे पढ़ बेटा कुछ नहीं। अरे इतना शर्म कर रहे हैं, जाने दो, पढ़ो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपना माता और पिता का आदर कर। हाँ देखिए माता पिता का क्या करना है, आज्ञाकारी होना है। माता पिता का आदर करना है, उनका अनादर नहीं करना। कभी अनादर, आजकल के बच्चे को देखिए, देखिए कितना उल्टा बोलते, कैसा बात करते है कि नहीं। थोड़ा भी माँ बाप को इज्जत नहीं देते, और मैं अनादर नहीं करना है, आदर करो। क्यों आदर करना है, पढ़ो। तेरा भला हो, तू धरती पर तेरा आयु के दिन लंबा आयु मिलना है। आप समझ रहे, आपका जीवन में अगर भलाई चाहते हैं, आपको लंबी आयु आप चाहते हैं, आपका माता पिता को आदर करें, कभी अनादर मत करें। आप समझ रहे, एक सिंपल तरीका आशीष को पाने के लिए, सिंपल तरीका प्रभु ने बताया। तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, तुम्हारा भला होगा। इसलिए माँ बाप, देखिए बाइबल हमें इस बात को बहुत अच्छे से, देखिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा माँ बाप तुम्हें आशीष करे बिना परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं करे। आपका माँ बाप पहला आपको आशीष करना है। आपका माँ बाप अगर आपको आशीष नहीं करेगा, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा ही नहीं। इसलिए देखिए याकूब परमेश्वर के पास जाके आशीष को पाने से पहले किसके पास गया था? क्योंकि उसको पता है कि पिता अगर आशीष करेगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए आपका माँ बाप आपको क्या करना है, आशीष करना है। आपको श्राप नहीं देना, उनके पास से श्राप को मत लीजिए, है कि नहीं। वो आपको देख के गुस्से में आकर अगर तू बर्बाद हो या कुछ बोल दिया,
गया तुम्हारा लाइफ। आप समझ रहे हैं? इसलिए कभी उनके पास श्राप लेने का ही नहीं। हमारा गांव में सब एक्चुअली हमारा जो बूढ़े लोग हैं, मैं जब बच्चा था, मेरा नाना नानी दादा दादी, हम जब भी गांव जाते थे वो हमको आशीष करते थे। कुछ नहीं, ऐसा क्रॉस डाल के आशीष करें। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि वे जब हमें आशीष करते हैं हमारा जीवन क्या होगा, आशीषित होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए कभी उनके पास से श्राप नहीं लेना, कभी उनका बदुआ नहीं लेना। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारा भला हो, तब परमेश्वर भी आशीष करेगा। आपका माँ बाप आपको आशीष नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए माँ बाप के पास कभी आशीष लीजिए, बदुआ मत लीजिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष करे, क्योंकि भाई वही मैंने 4 पॉइंट बताया। बलि से भी क्या उत्तम है, परमेश्वर क्या दया। सेकंड, बलि से भी प्रभु के बारे में ज्ञान, ज्ञान नहीं परमेश्वर के बारे में ज्ञान। हाँ, थर्ड, बलि से भी न्याय, धार्मिकता और न्याय करना। और चौथा, आज्ञाकारी। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़े समय, ओ हालेलुया, ये 4 पॉइंट हमने सुना है। आप खुद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर दया लो, मैं लोगों के ऊपर दया करना है। मेरा कठोर मन को बदल दीजिए प्रभु, मेरा कठोर हृदय को बदल दीजिए। मैं लोगों के ऊपर दया करना है प्रभु, मैं दयालु होना है। प्रभु से आप खुद प्रार्थना कीजिए, खुद प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं दयालु होना है, मैं दयालु होना है। मेरा कठोर हृदय को आप मेरे अंदर से हटा दीजिए प्रभु, हटा दीजिए प्रभु। मैं दयालु होना है प्रभु, मैं दयालु होना है, मैं दयालु होना है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सेकंड, प्रभु को बोलिए, सेकंड प्रभु को बोलिए, परमेश्वर परमेश्वर दुनिया का ज्ञान मेरे अंदर है प्रभु, लेकिन मेरे अंदर आपका ज्ञान, आपका ज्ञान मुझे होना है। मैं आपके बारे में और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके और करीब आना चाहता हूं प्रभु। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। आमीन, 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 आमीन। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपके और करीब आना चाहता हूं, मैं आपके बारे में और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। दुनिया का ज्ञान है, मुंह खोल के बोलिए ना, कुछ लोग का मुंह बंद है अभी भी, सबका मुंह चालू ना। बोलो बच्चे लोग, सब लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, प्रभु मुझे आपका ज्ञान, आपके बारे में मैं और ज्ञान पाना है, मैं और आपके बारे में जानना है, मैं और आपके बारे में जानना है, मैं और आपके करीब आना है प्रभु, मैं और आपके करीब आना है प्रभु। मुंह खोल के बोलिए, 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 प्रभु को बोलिए। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। आमेन, 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 आमेन। बोलिए, बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। थर्ड पॉइंट, धर्म और न्याय करना है प्रभु। मेरे अंदर अधर्म और अन्याय नहीं करना है प्रभु। अधर्म और अन्याय में नहीं करना, अन्याय में मैं 1 रुपया भी नहीं कमाना है प्रभु। न्याय करना है, न्याय करना है, अपने भाई बहन के साथ, सब लोगों के साथ में न्याय करना है। अन्याय में मैं 1 रुपया भी नहीं कमाना है, 1 रुपया भी नहीं कमाना है प्रभु।
प्रभु को बोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। मेरे घर में जो भी आशीष आता है, न्याय में आना, अन्याय में नहीं आना, गलत तरीके से नहीं आना है प्रभु, अन्याय में नहीं आना है, न्याय में आना है। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, प्रभु को बोलिए। चौथा, मैं आज्ञाकारी होना है प्रभु। प्रभु को बोलिए, मैं आज्ञाकारी होना है, मैं आपका आज्ञाकारी होना है, मैं आज्ञाकारी होना है, प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी होना है, मेरा माता पिता का मैं आज्ञाकारी होना है, मैं जहां पर काम करता वहां पर आज्ञाकारी होना है। बोलिए, 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 बोलिए। आपका माँ बाप का दिल को कभी दुखाइए मत, आपका माँ बाप को कभी अनादर मत कीजिए। अगर ऐसा किया रहेगा तो प्रभु से क्षमा पूछिए, प्रभु से क्षमा पूछिए, क्षमा पूछिए, क्षमा पूछिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, क्षमा पूछिए, क्षमा पूछिए। आमीन, आमीन, आमीन। आपका माँ बाप आपको आशीष करना है तो परमेश्वर आशीष करेगा, तो ये परमेश्वर भी आशीष करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। उड़ा रिखा बाला। ओ थोड़े समय प्रार्थना कीजिए मुंह खोल के। ओ रिमा खा दुनारी हंतुरो बेक दिना रिकबोरी हंतुरिया करो दुना रिबल बल 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 शगलरी हंतुरिया रिकबोरी हंतुरो बेक दिना रिकबोरी हंतुरिया रिकबा कबा 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 शिकबा रि हंतुरो बेक दिना रिकबा रि हंतुरो बेक दिना रिबल बल 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 शगलरी हंतुरिया। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। कठोर हृदय सब दूर होने दो प्रभु। दया, दयालु, दयालु, दयालु। आपके जैसे, आपके बच्चे हम भी दयालु होना है प्रभु, आपके जैसे, आपके जैसे। उदरिका बाबा 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 रिहंतुरुबिक दिना आज्ञाकारी होना है, आज्ञाकारी होना है, आज्ञाकारी होना है, न्याय करना है, न्याय करना है, न्याय करना है, न्याय करना है। शिका बाबा 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 रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगलरिया रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल बल शगलरिया। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आपकी आशीष आपके बच्चों के ऊपर उतरने दो प्रभु, उतरने दो प्रभु, उतरने दो प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस आशीष आने दो प्रभु, आशीष आने दो प्रभु। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए। गिरीश बदन प्रार्थना कीजिए। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागी सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन बोलिए, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।